कि वो इतना सिंपल नहीं कि सिर्फ प्रेत होना से हाजिरी आए, ज़रूरी नहीं कि प्रेत होगा तो ही हाजिरी आए, ये एक बात है। तो मैं एक थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई एक मेंबर हो जिसको प्रेत हो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं उसको हाजिरी आएगी या प्रॉब्लम आएगी। उसके शरीर में प्रेत होने के बावजूद उसको तकलीफ नहीं आएगी, मगर बाकी के घर के 4 मेंबर बीमार रहेंगे। जैसे अगर वाइफ को प्रेत है, वो हस्बैंड को परेशान करता है, हस्बैंड का सर दुखाता है, उसको चीड़ दिलाता है, वो वाइफ के पास पहुंचेगा तो उसको चीड़ चढ़ने लगेगी, गुस्सा लगेगा, वाइफ कुछ भी बोलेगी तो उसको गुस्सा आ जाएगा, बिन बात के झगड़ा करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड में प्रेत है, इसका मतलब वाइफ में प्रेत है। और वाइफ का प्रेत कभी भी, मतलब किसी औरत के शरीर में अगर प्रेत है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी आदमी के साथ रहे। तो औरत के शरीर के प्रेत का एक ही काम है कि उसके आदमी से उसको दूर कर दे, उसके हस्बैंड से उसको दूर कर दे। सेम चीज़ अगर किसी आदमी के अंदर प्रेत है, सेम चीज़ इरिटेशन उसकी वाइफ को होती है, क्योंकि उसके आदमी के अंदर जो औरत प्रेत होती है वो उसके आदमी को यूज़ करती है और वो नहीं चाहती कि वो किसी और औरत के साथ रहे। तो वो उसकी वाइफ को इतना इफेक्ट कर देती है कि उसको हर चीज़ में ना उसके हस्बैंड से नफरत होने लग जाती है। और अब यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे केस मैंने ऐसे देखे धाम में, जब उनकी वाइफ को तकलीफ थी और वो ऐसा बोलते थे कि मेरा दिल करता है कि सुसाइड कर लूँ या अपने हस्बैंड को मार दूँ। और सिर्फ दो क्रिया नारियल घुमाने पे 2 घंटे के अंदर उनकी पूरी की पूरी दिमाग में उनके पूरी मतलब छवि चेंज हो जाती है और उनको खुद को रियलाइजेशन हो जाता है कि मेरे सर पे जो बोझ था वो पूरी की तरह निकल गया। ये भी एक बात है। दूसरी बात कि आपकी फॉर एन एग्जांपल जैसे आपने बताया कि वाइफ में प्रॉब्लम है, हो सकता है कि फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, मैंने तो देख लिया कि फैमिली में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तीसरी चीज़, आपकी वाइफ है वो किसी और घर से आई है, पीढ़ी वाली तकलीफ होती है। जैसे आपकी वाइफ को तकलीफ है, सेम उनकी मम्मी को रही होगी, उनकी मम्मी की कोई सिस्टर होगी या भाई होंगे उनको रहे होंगे, क्योंकि उनकी मम्मी को तकलीफ रही होगी। तो जब तक इस प्रेत का इलाज ना हो तब तक वो अंश ख़त्म नहीं होते। तो बेटर आपने अपनी वाइफ की क्रिया करा दी, लेकिन पिछले लोग के केस अभी भी बाकी है, तो उसके लिए ऐसा है कि धाम में क्रिया नहीं होती, भैया सिर्फ जाप कर देते फैमिली के नाम का और उससे वो मतलब पूरा प्रेत और वंश खत्म हो जाता है। ये भी एक बात है जो होती है। ग्रैंड पेरेंट्स में प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों को आनी सब केसेस में नहीं होता ये। आप 10,000 में एक केस ऐसा मिलेगा जो कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जहाँ पे पितरों की परेशानी होती है, प्रेत की परेशानी होती है, घर में गड़ंत होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, घर में ताबीज़ें दबाई होती है, आपके नाम की गड़न शमशान में डाल के उस शमशान के उस हिस्से की मिट्टी को घर में डाल दिया जाता है। अब जब प्रेत ढूंढेंगे तो शमशान के प्रेत दिखाई देंगे, उनको खींचेंगे तो वो खींच नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ दिखाई दे रहे, वो घर में है नहीं। आपके घर का बंधन कब्रस्तान से या शमशान घाट से कर दिया है। अब वहाँ देखेंगे, इसकी सोर्स देखेंगे, ये प्रेत क्यों नहीं हिल रहे, ये प्रेत क्यों आ जा रहे घड़ी घड़ी, तो उसकी सोर्स पता चलेगी। सोर्स पे जाएगी तो दिखाई देगा शमशान घाट के अंदर ज़मीन में एक गड़न डूबी, वो गड़न को निकलवा के नष्ट करना पड़ता है, फिर घर में प्रेत नहीं आते। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अब आप सोच रहे हो कि घर में हाजिरी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इतना सिंपल नहीं है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आप लर्न कर लोगे। बॉडी छोड़ के चलने वाले प्रेत होते हैं, ये भी एक बात है। आप कहीं पे भी जाके चेक करवा लो, आप जैसी धाम में एंट्री मारोगे आपके जो भी पेशेंट है उसका प्रेत भाग जाएगा, नहीं दिखाई देगा। मेरी नज़रों के सामने देखा हुआ एक बॉम्बे में एक है जो धाम से जुड़े हुए, वो मेरे से मिलने के लिए आए थे और वो मैंने उनको दूर से देखा रोड पे से, जब वो उतरे बाइक से तो मैं देख रहा हूँ उनके साथ में उनका पीछे वो जीन खड़ा हुआ है और जैसे ही वो चलते हुए मेरे पास में आए वो जीन मेरे मतलब जुप करके भाग गया। तो मैंने उनको बता दिया कि भाग गया और उन्होंने बोले कि मेरे को फील हुआ कि ऐसा जैसा मैंने आपको देखा वैसे मेरे को कुछ फील हुआ कि कुछ मतलब, तो ऐसा भी होता है। प्रेत छोड़ के चलते, आप धाम में आओगे प्रेत निकल जाएगा, आप चेक करवाओगे मेरे में प्रेत है नहीं, हाँ अभी आप बोलोगे नहीं भाई मेरे को तकलीफ है, आप ठीक से चेक करो, तब देखना पड़ेगा अच्छा इसको तकलीफ है, ठीक है, तो वो देखेंगे तो पता चलेगा अच्छा तरंग तो अच्छा ये घर में प्रेत है या तुम्हारी ऑफिस में या जहाँ पे भी तुम्हारी गड़ंत है वहाँ पे प्रेत है, तो ये आता है तकलीफ देता है और चले जाता है। तो ये भी बात होती है। अब जहाँ भी चेक कराओगे तो दिखाई देगा कि प्रेत नहीं है और वो जैसी धाम से बाहर निकलेगा वो प्रेत आके बैठ जाएगा उसके ऊपर, मतलब आधे 1 घंटे तक आगे निकलने के बाद। फिर बहुत सारी अलग अलग क्रिया होती है, हिंदू की क्रिया, मुस्लिम की क्रिया, काली की क्रिया, मसानी, भद्रकाली, महाकाली, और एक से एक अलग अलग क्रिया होती है और उसको डिटेल में देखना पड़ता है। जहाँ पे प्रेत ख़त्म हो जाता है लेकिन वो देवी जो पूजी जा रही है जहाँ पे, तो वो अभी फॉर एन एग्जांपल मैं तांत्रिक हूँ, मैं काली की पूजा करता हूँ और या जो भी देवी देवता की पूजा करता हूँ,
अब मेरे पास ऐसा होता है कि कोई काम लेके आता है कि भाई मेरे को है ना इसको तबाह करना है, मेरे को इससे जेलसी है। अब मैं उससे उसका फ़ोटो लेता हूँ, नाम लेता हूँ, उसकी चीज़ें लेता हूँ, उसकी एक पोटली बना के वो एक जगह होती है वहाँ पे मैं रख देता हूँ, उसके आगे मैं हवन करता हूँ। तो डेली मैं हवन कर रहा हूँ और आप लोगों से पैसे ले रहा हूँ, उसमें से मैं भोग भी चढ़ा रहा हूँ, मेरे भी मज़े कर रहा हूँ। और उस पोटली में, उस घर में, उस रूम में, उस पेटी में या मटके में या जो भी चीज़ में वो पोटलियों को जमा करता है या गाड़ता है, उसके ऊपर क्रिया करता है, उसका एक अंश उसके घर में रहता ही है। फिर वो बोल देगा इस पोटली को लेके जाओ शमशान में गाड़ दो या पीपल के झाड़ के नीचे गाड़ दो या कहीं भी रख दो, लेकिन उसका एक अंश वो तांत्रिक अपने पास रहता है। और उसके बाद वो जब डेली पूजा करेगा ना, डेली वो उस पर काम करेगा ना, वो डेली इफेक्ट उसको होता है। ये भी एक बात है। अब प्रेत नहीं होता उस कारण में, बहुत सूक्ष्म होता है, क्रिया होती है, वो क्रिया का कनेक्शन अलग है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको और इंटेंसिफाई करती है प्रॉब्लम को। जीन लग जाते हैं, जीनों में जादूगर जीन होते हैं। जैसे मैं किसी साधना में मेरे पास जीन आ गया, अब जीन बहुत स्मार्ट नहीं होते, आपको ऐसा लगेगा जीन बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट होते हैं, नहीं, डम होते जीन, डम। हाँ, तो जीन मान लो मेरे बाजू में खड़ा हो गया, अब मैं जितनी साधना करता हूँ तो वो रह कि वो चीज़ें सीखता है, तो वो ए से लेकर जेड तक सब कुछ नहीं सीख सकता, लेकिन वो बेसिक नॉलेज उसको मिल जाती है। अब जब मैं मर जाऊंगा तो वो जीन फ्री रह जाएगा, अब उसको जादू आता है तो वो दूसरे लोगों के पास जाएगा, जैसे वो खुद प्रेत खड़ा कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी को जीन लगा है और जादूगर जीन है वो, और वो मेरे पास आ गया और मैं उसको बैठ के चेक कर रहा हूँ, तो वो उसके बाजू में 4 प्रेत खड़ा कर देगा, छवि मेरे दिमाग पे असर करके। तो मैं देखूंगा, बोलूँगा आपको भाई 4 प्रेत है, होगा एक भी नहीं। तो आप पूछोगे भाई किसने भेजे, तो वो ऐसा कर देगा कि मेरे को आपका कोई रिलेटिव्स दिखाई दे, ये भी बात होती है। तो मैं आपको बोल दूँगा आपके इस रिलेशन वाले ने इसके आपके ऊपर जादू किया है। अब ये भूल गया कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी, आप ये सोचना शुरू कर देगी कि अब मैं मेरे उस रिलेटिव को नुकसान कैसे पहुंचाऊं, और ये जादू की छेड़छाड़ होती है। ज़रूरी नहीं जिस किसी की दृष्टि खुली हो वो सब कुछ जो देख रहा है वो सही हो, ज़रूरी नहीं। अगर मैं भैया के पास नहीं बैठा हूँ और मैं खुद से चेक कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए। जैसे मान लो अभी मैं सुबह सुबह उठा हूँ, मेरे घर में किसी ने क्रिया की है, 4 नए प्रेत आ गए, अभी तक मैंने चेक नहीं किया, मैं अपना नॉर्मल काम कर रहा हूँ, किसी ने मेरे को कॉल कर दिया, भैया ज़रा देखना मेरा सर दुख रहा है। अब मैं देखूंगा उसको, मेरे को दिखाई देगा कि 2 प्रेत खड़े या कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे घर के प्रेत मुझ पर इफेक्ट डाल रहे हैं, मेरे को रियलाइजेशन नहीं होगा। फिर अचानक मैं चेक करूँगा खुद को, ये शाम में सर भारी हो रहा है, तो मैं देखूँगा तो देखूँगा अरे भाई 4 प्रेत आ गए, तो भेज दूंगा उनको। अब उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर सब क्लियर दिखने लगेगा। तो ज़रूरी नहीं जिसकी दृष्टि खुली वो आपको परफेक्टली सब कुछ सही बताए, उनके पीछे खड़ी रहती है। तो भूत प्रेत वगैरह धाम में आ नहीं पाते जो हम लोगों को इफेक्ट कर सके, सबका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि क्रिया हो नहीं पाती। तो उस वक्त धाम में सब लोग बेस्ट तरीके से बता सकते हैं। अभी धाम में अगर हम नहीं है और कहीं और है और कोई पार्टी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या जो भी डेली काम कर रहे हैं, उसके बीच में अगर चेक करने जाएंगे तो जो जादूगर जिन होते हैं, जो ऐसे तांत्रिक होते जो मर गए, जैसे मैं तांत्रिक हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी तामसिक सिद्धियों से काम लिया, अब मैं मर गया, अब मेरी भी तो आत्मा है, अब मेरी आत्मा को भी तो उतनी नॉलेज रहेगी जी। तो जैसे मैं तांत्रिक हूँ और मैं मर गया, अब मेरी भी तो आत्मा है, वो भी तो तांत्रिक की सारी शक्तियाँ, उसको सारी नॉलेज तो रहेगी, क्योंकि आप खुद मानते हो जब मर जाता है इंसान तो उसका प्रेत आता है, उसको सारी नॉलेज रहती है। तांत्रिक जो मरता है उसकी भी तो आत्मा है, उसको भी तो तंत्र विद्या की पूरी नॉलेज है, और अब तो वो ऐसे लेवल पे आ गया कि उसको पकड़ा नहीं जा सकता। मतलब पकड़ा जा सकता है लेकिन वो एक अलग केस है, वो आप प्रो लेवल के लोगों के पास जाते हो तो पकड़ा जा सकता है। अब वो तांत्रिक क्या क्या कर सकता है। अब ऐसी आत्मा है ना, उन लोगों को टारगेट करती, वो भोग नहीं लेती, वो किसी औरत के शरीर में या आदमी के शरीर में लग के खाने पीने का या दारू का स्वाद लेगा, ये नहीं होगा। ऐसी आत्मा जैसे जादूगर जिन मैंने बताया, तांत्रिक की आत्मा है, ये सिर्फ ऐसे टारगेट ढूंढती है जिनके पास ऑलरेडी सिद्धि हो बहुत सारी, ऐसे टारगेटों को ढूंढती है। अब मान लो कोई है जो सिद्धियों पे काम कर रहा है, ठीक है, कुंडलिनी और ईश्वर के लिए काम नहीं कर रहा, सिद्धियों के लिए काम कर रहा है, तो उसके पास हनुमान जी की सिद्धि है, शंकर भगवान की सिद्धि है, पीर की सिद्धि है, हिंदू मुसलमान दोनों की सिद्धि है। अब उसके पास 10, 15, 20 सिद्धि हो गई। अब अगर उसका कोई गुरु नहीं है तो भाई प्रोटेक्शन में, तो अगर उसको वो तांत्रिक लग गया और उसने उसके पीछे छोड़, अब ये भी एक बात है कि उनका भी एक कॉज होता है, ऐसे किसी को नहीं पकड़ लेते, लेकिन अगर उसने पकड़ लिया, उसके पास कोई कारण मिल गया कि इसने मेरे पे थूका था या जंगल में ही आया उसने टॉयलेट कर दिया या कुछ एक चीज़ पे उसने तबाह कर दिया, जो भी चीज़ है,
और वो लग गया, वो जल्दी सुधरने वाला नहीं है, ना निकलने वाला है। अब उसको निकालने के लिए एक ऐसा पुरुष चाहिए जो खुद की आगे पीछे ऊपर नीचे सारी प्रोटेक्शन कर सकता हो, और जो लिटरली भगवान को पीछे खड़ा कर दे, देवी देवताओं को, सिद्धियों को नहीं, देवी देवता को पीछे खड़ा कर दे, तब वो नहीं चलता। उस लेवल का काम करने वाला इंसान होना चाहिए। तो मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत बोले तो बहुत। ये उन केसों में से है जो लाख में एक आते हैं, 1 लाख में एक केस ऐसा आता है। और क्योंकि जिसको जादूगर जिन लगे हो या तांत्रिक की आत्मा आ गई हो और जिसके पास इतनी सारी सिद्धियाँ हो, तो पहले तो बहुत सारी सिद्धियों वाले इंसान आपको जल्दी मिलेंगे नहीं। किसी के पास 1 या 2 3 सिद्धि होगी, बताने के लिए बोल देंगे आप उनके पास 100 सिद्धि है, लेकिन जो स्थूल होती है ना वो एक ही होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब वो मैंने बताया था जैसे कि मैं सिद्धि के बारे में एक अलग एक्सप्लेनेशन, एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें डिटेल में बातें करनी पड़ेगी। लेकिन इन जनरल खाली थोड़े से मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो जीते जी मैंने 50 सिद्धि कमा ली है। मेरे पास एक हनुमान जी की सिद्धि है और एक शंकर भगवान की, एक पीर की है, महाकाली की है, और कुछ कवच है, कुछ यंत्र है, कुछ तंत्र है। सिद्धि का मतलब ये नहीं देवी देवता, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं सिद्धि के अंदर। सांप आते हैं गणंत निकालने के लिए, स्पाइडर जैसे आते हैं जो ज़मीन के अंदर से गणंत निकाल देते हैं। तो ये सारी सिद्धियाँ। अब मैं मर गया, अब मैं मरने के बाद भी मेरे कर्म इतने अच्छे थे कि वो सारी सिद्धियाँ मेरे पास है। अब मान लो कोई और पूजा कर रहा है, कोई और अच्छी साधना कर रहा है, और मैं अच्छे काम करने के लिए उसके साथ जुड़ जाता हूँ, तो उसके पास मेरी अकेले की एक ही सिद्धि आएगी। हाँ, सिद्धि भी आत्मा ही होती है, ऐसा नहीं है कि वो देवी देवता आ जाते। महाकाली या हनुमान जी आपके बाजू में नहीं आते, वो भी एक सिद्धि होती है, एक आत्मा होती है, लेकिन शुद्ध आत्मा होती है, जिसने अपने कर्म के कारण वो सिद्धि के रूप में आ गई है। मतलब देवता योनि में, मतलब उसके लेवल पे आ गई है, देवता के तक नहीं पहुंच गई, लेकिन वो हो गई, वो भी एक आत्मा ही होती है। अब उसके साथ में वो 25 और पीछे दिखाई देती है, मेजरली एक ही होती है, लेकिन उसके पीछे, जैसे मेरी 50 सिद्धियाँ थी, अब मैं किसी के साथ जुड़ गया तो आप उसको देखोगे तो उसके बाजू में मैं नजर आऊँगा, मेरे पीछे 50 सिद्धियाँ नजर आएगी, ऐसा होता है। तो ये भी एक बात है, ये सब कॉम्प्लिकेटेड केसेस में से है, तो स्टडी करनी पड़ती है। अपना काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मैं भी उसी में बिलीव करता हूँ। मैं दृष्टि पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जो केस सॉल्व नहीं होते उसके लिए दृष्टि की ज़रूरत पड़ती है।